मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान अनंत व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े से बड़े दुखों को भी काट देते हैं। तो अनंत भगवान की कथा सुनाने से पहले आप सबको बताती हूँ कि 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत भगवान का व्रत मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान अनंत व्रत की कथा सुनाती हूँ। सूत जी, महाराज शौनक आदि अनेक ऋषियों से बोले, पूर्व समय में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ का प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोतियां जड़ी हुई स्वर्ग के समान बड़ी भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ हेतु संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी पुत्र राजा दुर्योधन उस यज्ञशाला में आकर स्थल में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह पर धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी तथा और आगे आकर दुर्योधन पानी को जमीन जानकर उस जल में गिर पड़ा। यह देख सभी राजा लोग और तपोमूर्ति ऋषि लोग तथा द्रौपदी इत्यादि सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हंसने लगी। यह देख महाराजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। तब शकुनी और अत्यंत मधुर वचन कहा कि राजेंद्र, आगे बहुत कार्य करना है, इससे आप क्रोध का परित्याग करें। राजन, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए बढ़े। इस प्रकार कहकर यज्ञशाला से राजा दुर्योधन अपने घर चला आया। संपूर्ण राजा लोग भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्य को लौट गए। दुर्योधन राजाओं के साथ हस्तिनापुर में आकर अनंतर पांडु के क्षेत्र पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि को बुलाकर उसके बाद अपने यहाँ जुआ खेलने लगा। उस जुए में पाप नहीं है जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य जीत लिया। फिर भाइयों के सहित युधिष्ठिर महाराज बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगल के बीच में बचकर जो भिल्लादी हैं उनके समान रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के पास आए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि पांडव लोग दुख से अत्यंत दुर्बल हो वन में रहते हुए श्री कृष्ण जी महाराज को देखकर
क्रम से पूजनादि और प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों युक्त हमारा यह अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख के सागर से हमें कैसे छूटेंगे, सो कृपा कर कहिए कौन से देवता का पूजन करे अथवा कौन सा व्रत करे जिससे राज्य मिले हमारा हित तो आप ही के प्रसाद से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों के और स्त्रियों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत भगवान का व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेष नाग का है या अनंत करके कोई तक्षक का व्रत है अथवा अनंत ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा का यह व्रत है। हे केशव, यह अनंत व्रत किस देवता का व्रत है, सो सत्य सत्य हमसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे धर्मराज, अनंत मेरा ही नाम है, हमें दूसरा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदिक जितने देवता हैं सो और कालादिक जो कहे जाते हैं सो सब मुझे ही जानो। और कला काष्ठा मुहूर्त आदि दिवस रात्रि सब शरीरवान है। और पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कालादिक की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो कालादिक मैंने कहा है सो अनंत इस नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं पृथ्वी का भार उतारने को कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ, दानों का नाश करने को और साधु की रक्षा करने को। वसुदेव के कुल में उत्पन्न निरंतर मुझे ही जानो। नहीं है आदि अंत मध्य जिनका, ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त हमको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्पन्न जिसमें ऐसा स्वरूप वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र और वृक्षादिक करके सहित संपूर्ण पर्वत मुझको ही जानो। और 27 नक्षत्र 10 दिशा पृथ्वी 7 पाताल और भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह मत करो। ऐसा वचन कहकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी, अनंत व्रत की विधि कहिए और अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणियों को क्या पुण्य होता है और क्या फल मिलता है सो भी कहिए। पूर्व काल में यह व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार सहित अनंत व्रत हमसे कहिए। ऐसा युधिष्ठिर का वचन सुनकर श्री कृष्ण महाराज बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न बड़ी स्वरूप वाली दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की
कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर में बढ़ती गई। फिर उसकी माँ कालाज्वर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर वह पतिव्रता स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नामक ब्राह्मण की दुःशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह कर लिया। वह कन्या के सहृदय अत्यंत दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली, बड़ी प्रचंड स्वभाव की थी और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य करने में बड़ी ही चतुर होती गई। वह आंगन बाहर के दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था को प्राप्त यह शीला पिता के घर मंगल को देने वाली बड़ी होती गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। उसी समय मुनियों में उत्तम वेद और वेदांत को जानने वाले कौटिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए और वह बोले कि मैं तुम्हारी गुणवती कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुन के कन्या का पिता शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र के तुल्य कौटिन्य मुनि के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उस कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। बंदी जन स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार विवाह संपन्न करके सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध कर घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्यादिक पेटी में अच्छी तरह से बंद करके दामाद से बोली कि अपने घर को जाइए, हमारे घर में कुछ भी धन नहीं है। यदि विश्वास ना हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा वचन सुनकर वह कौटिन्य मुनि बहुत उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादिक को राह में खर्च करती गई। कौटिन्य मुनि भी सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी कर शिष्य को नियुक्त करके कौटिन्य मुनि संध्यादिक आवश्यक
कार्य करने को चले गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जान रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। चतुर्दशी में उन स्त्रियों के समूह को श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास जाकर उनसे वह शीला धीरे से पूछने लगी, हे देवियों, यह व्रत क्यों करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा गुणशील ही है। समान जिसका श्रृंगार था उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर वह शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूँगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो आप सब हमसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न को प्रथमात्र एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा आप भोजन करे, फिर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। कंजूस पना ना करके और यह व्रत नदी के तीर पर करे और हरि भगवान की कथा सुने और कुशा के शेषनाग जी बना ले। कांसे के पात्र में रख कर फिर स्नान करावे। मंडप में भीतर रख भगवान का विधिवत पूजन करे। चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार की वस्तु पूजा मिठाई सहित उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग के 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। पहले इतना स्मरण करे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में हमें लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को हाथ में बांध स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान करे। भोजन अपने घर जाकर करे। हे भद्रे, यह व्रत तेरे से कहा। श्री कृष्ण महाराज राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को बाँह में बांध कर व्रत करती रही। जैसा 14 गांठ देकर बांधना कहा है वैसा बांध, फिर राह खर्च के लिए जो हो रहा उसका आधा ब्राह्मण को दे दिया, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्न चित्त होकर बैलगाड़ी में बैठकर पति के साथ अपने घर को आई। उसी समय से उसको शुभ शकुनों से स्वामी के साथ ही विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से घर गोधन आदि से युक्त और धन धान्यादि से भरपूर हो गया। वह सोने में
पिरोए मणिक और मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन को सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुखदात्री शीला भी मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान सुशोभित होने लगी। फिर किसी समय उसके पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और बोला, शीले, यह डोरा क्या मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्यादिक संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे पांडु पुत्र, लक्ष्मी के मद से अंधे शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर वह डोरे को तुरंत तोड़ डाला और कौन अनंत ऐसा कहकर पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। तब शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी डोरा को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षय होने लगी। गो आदि को चोर ले गए, घर में आग लग गई, धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से घर में आया था वह उसी तरह फिर चला गया। उसी भांति कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्र ने डेरा डाल लिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत ना करे, शरीर से अतिशय संतप्त हो रहे और मन से भी दुखी हो रहा करे। बड़े भारी दुख को पाकर कौटिन्य मुनि उस शीला स्त्री से बोला कि हे शीले, मैं एकाएक उत्पन्न शोक के कारण दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया। स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बोलता नहीं है और शरीर में नित्य ज्वर आदिक ताप रहते हैं। चित्त में महान खेद रहता है। इसका क्या कारण है? जानती हो तो कहो, किस उपाय से मेरा भाग्य अच्छा होगा? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण, जिसके ऐसे सुंदर स्वभाव वाली वह शीला पति से बोली, अनंत के फेंकने के पाप से यह हुआ है और अब हे महाभाग, इसके लिए उपाय करो तो फिर सब ज्यों का त्यों हो सकता है। ऐसा उसके कहने से वह मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर वह कौटिन्य मुनि शांति को प्राप्त हो वन को गए और वह उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगे। उस परमेश्वर का मन में ध्यान करते हुए कि जिसके प्रसाद से मुझे धन धान्यादिक मिला, बाद में अपमान करने से मैं निर्धन हो दुख को प्राप्त हुआ और मेरे को अतिशय दुख देने वाला धनादिक हुआ। ऐसी चिंता करते हुए गंभीर हो वन में फिरने लगे। वहाँ एक
फूला फला आम के वृक्ष को देखा, वह कैसा है जिस पर एक भी पक्षी नहीं है और करोड़ों कीड़े लगे हैं। उस आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो कहो, हे सौम्य कहो, और मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़ा सहित एक गाय देखी जो वन की बीच में इधर उधर दौड़ रही थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पांडव, ब्राह्मण गाय से बोला कि जो तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तो गौ बोली, हे कौटिन्य ब्राह्मण, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उससे पूछा, हे गोपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब वह वृषभ ऐसा बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर पुष्करणी को देखा। उन बावलियों का जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता हुआ अनेक प्रकार के कल्लोल करता हुआ और कमल, कल्हार, कुमुदिनी आदि पुष्पों से युक्त शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर और बकुलादिक से सेवित ऐसी उस बावली को देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करिणियों से बोला, तुम दोनों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर वह दोनों पुष्करिणियाँ बोली, द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर एक गदहा और एक हाथी देखा। ब्राह्मण ने उन दोनों से पूछा कि आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? उन दोनों ने कहा कि नहीं, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। ऐसा वह ब्राह्मण पूछकर, हे राजन, कौटिन्य मुनि बहुत निराश हो गया, बड़ा विकल होता हुआ। और हे भारत, फिर वह ब्राह्मण बहुत गर्म ऊर्ध्व श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय किया कि अब हम प्राण का त्याग कर देंगे। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे धर्मराज, वह ब्राह्मण प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाने लगा। उसी समय अनंत भगवान दया करके प्रसन्न होते हुए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कह के उस कौटिन्य का दाहिना हाथ पकड़ के गुफा में ले गए। उस गुफा में कौटिन्य मुनि ने एक शहर देखा जिसमें बड़े स्वरूपवान स्त्री पुरुष विराजमान है और शुभदायक सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, कमल, गदा और गरुड़ शोभायमान हो रहे हैं। और
कौस्तुभमणि धारण किए, वनमालादिक अनेक प्रकार के आभूषण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को वह कौटिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान, ऊपर से कथना अनुसार स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभो, आपकी जय हो। ऐसा कह और प्रणाम करके बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ। हमारी आत्मा पाप रूप है, पाप ही से उत्पन्न हुए हैं। रक्षा करो, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उन मुनि का वचन सुनकर अनंत देव जी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। ऐसा सुनकर कौटिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभो, मैं धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ डाला था। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने मनुष्यों से कलह होती है, जिससे मुझसे कोई नहीं बोलता। इसी प्रकार दुखी हुआ मैं आपके दर्शन की इच्छा करके जंगल में फिरने लगा। हे देव, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मेरे उस पाप की शांति का कोई उपाय बताइए और मुझ पर दया करिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न किए गए भगवान नहीं देते। अनंत देव उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले। अनंत भगवान बोले कि हे कौटिन्य ब्राह्मण, तुम देर मत करो, अपने घर जाओ। भक्ति से 14 वर्ष पर्यंत अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूट, पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर, इच्छित भोगों को भोग कर उत्तम सिद्धि पाओगे। अंत में मेरा स्मरण करके मेरे को निस्संदेह पाओगे और संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनेंगे और किया करेंगे, सो शीघ्र ही पाप कर्म से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस मार्ग से आए हो उसी से जाओ। ऐसा सुन के कौटिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, हम कुछ और पूछते हैं, सो कहिए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा है। हे जगत के गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था और वह गौ कौन थी? कमल, कुमुदनी, कल्हार आदि से युक्त परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी है, सो क्या थी? वह गदहा कौन था और वह हाथी कौन था और वह वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव जी बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसीलिए वृक्ष हुआ। और गौ देखी, वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी। और घास पर वृषभ जो देखा, वह सत्यलोक में स्थित, जिसका जैसा धर्म हो उनके धर्म अधर्म का निर्णय ठीक ठीक नहीं करता था। वह पुष्करणी दोनों
दोनों बहनें और ब्राह्मणी थी, और धर्म अधर्म आदि जो कुछ होए परस्पर दे और लेती रहती थी, और वेद ब्राह्मण करने वाले ब्राह्मणों और गरीबों को नहीं दिया करती थी, भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देती थी। उसी पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता रहता है। और गदहा जो देखा सो क्रोध था, और जो वह हाथी देखा सो मद था, वह जो ब्राह्मण देखा सो अनंत है, और जो गुफा देखी सो कठिन संसार सागर था। अनंत देव ऐसा कहकर उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण सब स्वप्न के समान देखकर फिर उस जगह से वह अपने घर आया। 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत करके जैसा अनंत देव ने कहा कि वह सब भोग कर फिर अंत में ब्राह्मण अनंत देव का स्मरण करता हुआ अनंत लोक को गया। इसी प्रकार हे राजर्षि, तुम भी कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की व्रत कथा सुनकर 1 ही वर्ष में व्रत करने से फल प्राप्त होगा। हे राजन, यह व्रत जो मैंने तुमसे कहा सो सब व्रतों में उत्तम व्रत है, जिसको सुन के प्राणी पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और फिर पाप से छूटकर हरि भगवान के पद को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न राजन युधिष्ठिर, जो शुद्ध सत्व वाले आसार संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का विधिवत पूजन कर उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। तो कैसी लगी कथा दोस्तों, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए अनंत भगवान की जय। हर हर महादेव।